मेरा नहीं है। अच्छा, मान लीजिए कि ये शीशा है, ये हम किस में डालेंगे? देखिए, आज बिहार दिवस है और आपको बता दें कि मेरी मौजूदगी इस समय गांधी मैदान में है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कई तरह की प्रदर्शनियां लगी हैं। उधर कला प्रदर्शन चल रहा है, तो उधर बच्चों के शिक्षा के लिए प्रदर्शनी लगी हुई है। इधर आप देख सकते हैं खेल की दुनिया, तमाम तरह की प्रदर्शनी आज जो है गांधी मैदान में लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा बिहार है, बिहार को समझाने के लिए अलग अलग तरह की प्रदर्शनियां यहाँ पे उकेरी गई हैं, दिखाई गई हैं। आप देख सकते हैं ये मॉडल स्कूल शिक्षा विभाग, बिहार सरकार जो है मॉडल स्कूल को लेकर इस समय राज्य को प्रोत्साहित कर रही है। हम इसके अंदर चल रहे हैं, इसके अंदर क्या कुछ है हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इसके अंदर जो भी शिक्षक हैं हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि जो मॉडल स्कूल है किस तर्ज पे काम कर रहा है, आगे किस तर्ज पे काम करेगा। हम चाहेंगे सहयोगी से कि एक बार कैमरे में ये सारी चीज़ें दिखाएं, विजुअल के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं साफ तौर पे ये मॉडल स्कूल का एक डेमो है, जहां पे आप देख सकते हैं बच्चे हैं इस समय बैडमिंटन खेल रहे हैं। पहले हम चल रहे हैं, देखिए ये प्रधानाध्यापक कक्ष है, मॉडल स्कूल के तर्ज पे बना हुआ है। हम इसमें चलने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये मॉडल स्कूल का एक डेमो है और यहाँ पे प्रधानाध्यापिका जो है बैठी हुई हैं, हम इन्हीं से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम होगा आपका? प्रतीक्षा शुक्ला। कहाँ से हैं आप? समस्तीपुर से। शिक्षिका हैं आप? जी। ये मॉडल स्कूल का डेमो कुछ हमें बताइए। सर मेरा नहीं है वैसे, तो वेट कर लीजिए। फिर भी आप शिक्षिका हैं, जिस तरह से बिहार सरकार मॉडल स्कूल को लेकर प्रोत्साहित कर रही है, हर जिले में कार्य कर रही है, कुछ बताइए। आप नहीं है अच्छा, विजिट करना मतलब फोटो सेशन चल रहा था। चलिए, तो शायद फोटो सेशन चल रहा था, कोई बात नहीं। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये जो है प्रदर्शनी चल रही है यहाँ पे। हम चाहेंगे सहयोगी से कि एक बार दिखाएं। देखिए सबसे पहले आप ये चीज़ें देखिए सकते हैं किस तरह से हमारे घरों में जो अनाज प्रयोग किया जाता है यहाँ पे डेमो के तौर पे रखा गया है। दवा भी है, आप है भैया यहाँ पे, दवा किस लिए रखा गया है? जैसे बच्चा 6 माह के बाद बच्चा को सिरप दिया जाता है, जब तक 5 साल का होगा उसको सिरप देंगे बुध और शनिवार को। उसके बाद 6 साल से लेकर के 9 साल के बच्चे को पिंक गोली आता है, आयरन की गोली, जो सप्ताह में एक बार देते हैं। फिर ब्लू गोली आता है जो बच्चा जो 10 साल से लेके 19 साल के बच्चों को देना रहता है। उसके बाद जो 20 साल से बड़े हैं उनको एडल्ट हो जाते हैं, उनको ये आयरन की गोली है। उसके लिए गर्भवती महिला को कैल्शियम की गोली देती। ये पोषण में आता है, ये पोषण के लिए है कि जो ये दाल रखा हुआ कि बच्चे को कम से कम एक दिन में कोई दाल देना चाहिए। उसके लिए घर पे इस प्रकार का जो भी खाना हो बच्चों को जरूर खिलाना चाहिए। बच्चा चाहे गर्भवती महिला हो उसको, इसमें है पोषण भी और पढ़ाई भी। खाने के साथ साथ पढ़ाई भी होना चाहिए, ठीक है। अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा, नहीं खाएगा, तो उसको अगर पढ़ाएंगे तो उसको सही से नहीं विकास नहीं होगा, मानसिक विकास नहीं। और चीज़ है कि घर के जो भी वेस्ट मटेरियल है उसके माध्यम से, जैसे आंगनबाड़ी पे आगा खां फाउंडेशन के द्वारा आंगनबाड़ी को ट्रेनिंग दिया जाता है कि घर का जो वेस्ट मटेरियल है उसको कैसे खिलौना में यूज करना है बना के। तो उसको आप देख रहे हैं कि इसमें जो पानी का गिलास है बचता है, उसको कैसे खिलौना बनाया गया है। घर का जो कपड़ा है उसको बुन के कैसे खिलौना बनाया, बच्चों को खेल खेल में कैसे, ठीक है। तो घर का जो वेस्ट मटेरियल है उसको कैसे उपयोग करके बच्चे के खिलौने में हम लोग उपयोग करते हैं। आंगनबाड़ी को हम लोग ट्रेन करते हैं आगा खां फाउंडेशन के द्वारा। तो आप देख सकते हैं मिट्टी का भी खिलौना है, घर कंकड़ है उसको रंग के बच्चों को कलर का ज्ञान दिला सकते हैं। उसके बाद घर पे जैसे वेस्ट मटेरियल है वहाँ पे आप देख रहे हैं, वहाँ पे कपड़ा, छोटा छोटा कपड़ा का खिलौना बनाया गया है कि बच्चों को जानकारी हो जाए खिलौना के बारे में। ये घर में जो जैसे कपड़ा का जो कूट आता है, कपड़ा का जो कवर आता है, उसको काट के खिलौना बनाया गया है, ठीक है। और इसमें आंगनबाड़ी में कैसे, सबसे पहले आंगनबाड़ी जब शुरू होता है तो बच्चे पढ़ने आते हैं, हम एक्टिविटी कराया जाता है। बच्चे हाथ मिला के, हाथ जोड़ के नमस्ते करके उसको साइन बनाया गया है, बच्चे को कैसे करके वेलकम किया जाता है। वेलकम के बाद
बच्चों को अटेंडेंस कैसे बनाया जाए तो वहाँ पे रखा गया है। तो आंगनबाड़ी केंद्र पे हम लोग कैसे एक्टिविटी कराते हैं, जैसे खेल खेल में बच्चा पढ़ भी ले और उसको आंगनबाड़ी पे छोटे बच्चे खेल के माध्यम से कैसे पढ़ाया जाता है, उसको हर चीज़ हम लोग खेल के माध्यम से करें। उसका अटेंडेंस हुआ, उसका वेलकम हुआ, या कैसे क्या खाना उसको दिया। चलिए, तो देखिए ये आंगनबाड़ी केंद्र था जहाँ पे बच्चों को भरण पोषण से लेकर शिक्षा तक की बात की गई थी। वो सारी चीज़ें एक डेमो तर्ज पे यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक और निपुण बिहार को लेके यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपनी कला का प्रदर्शनी यहाँ पे कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये छोटे बच्चे हैं, उनके हाथों में आप देख सकते हैं पेंसिल और रबड़ है और वो साफ तौर पे यहाँ पे लगे हुए हैं, अपने कला को दिखा रहे हैं। हम चाहेंगे सहयोगी से कि एक बार वो दिखाएं। और आप देख सकते हैं ये आप यहाँ भी देख सकते हैं और पीछे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, गणित आपको बता दें कि सीखने के लिए यहाँ पे गणित जो है विषय जो होता है उसको सीखने के लिए यहाँ पे कुछ डेमो किताबें रखी गई हैं और भी चीज़ें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे किस तरह से आप देख सकते हैं कि घरों में साफ सफाई भी बहुत ज़रूरी है और साफ सफाई बहुत ज़रूरी होता है घरों में। बच्चों को एक शिक्षिकाएं, हम उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। मैम क्या नाम होगा आपका? सर मेरा नाम गीता वर्मा है। कहाँ से हैं आप? सर मैं विक्रमपट्टनम में शिक्षिका हूँ। अच्छा, मैं अभी देख रहा था बच्चों को आप सिखा रही थी, गीला कचड़ा और सूखा कचड़ा के बारे में बता रही थी। एक्चुअली मैं खेल के माध्यम से यहाँ ये चिट्स हैं कुछ, सो मैं बच्चों को क्या कर रही हूँ कि इसमें चिट्स हैं कि मान लीजिए कि ये शीशा है, ये हम किस में डालेंगे। सो खेल के माध्यम से अभी मैं पूछूंगी चिट्स में अगर जो चीज़ रहेंगी, तो मान लीजिए निकला शीशा निकला, सो बच्चे से पूछेंगे किस वाले में डालेगा, गीला में डालेगा या सूखा में डालेगा। तो इसके माध्यम से वो ये भी डालेंगे, समझेंगे कि जो कचरा है हमें कैसे निष्कासित करना है। ठीक है, तो ये हमारा इको क्लब का है, बाल संसद इको क्लब, और ये हुआ हमारा किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम का, ये हमारा पूरा मंच है। ठीक है, शुक्रिया। तो देखिए बच्चों के मन में जब तक मनोबल नहीं आएगा किसी चीज़ के प्रति, तो ये जो शिक्षिका थी वो बच्चों को खेल के प्रति बता रही थी, सिखा रही थी कि किस तरह से आप यहाँ पे हैं। और भी इधर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि किस तरह से ये जो मॉडल स्कूल का थीम जो है गांधी मैदान में बना हुआ है, यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको दिखाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है। और भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं विजुअल के माध्यम से। आप देखिए लोग लगे हुए हैं। हम एक बार चाहेंगे सहयोगी से कि विजुअल के माध्यम से ये सारी चीज़ें दिखाएं। ये किचन सेट है। आपको बता दें कि सरकारी स्कूल में बच्चों को खाना वाना देने का जो नियम है उसको लेके यहाँ पे कि सोमवार के दिन क्या मेनू में आपके है, मंगलवार के दिन क्या है, बुधवार के दिन क्या है, बृहस्पतिवार के दिन क्या है, शुक्रवार के दिन क्या है और शनिवार के दिन क्या है। ये डेमो था, मेनू था जिसमें खाने को लेके बताया गया था। ये देखिए दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए संसाधन कक्ष है। आपको बता दें कि दिव्यांग बच्चे जो होते हैं काफ़ी उनको कठिनाइयाँ होती हैं पढ़ने और लिखने में, लेकिन उनके लिए यहाँ पे एक डेमो के तौर पे यहाँ पे संसाधन कक्ष बनाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम चीज़ें यहाँ पे उनके लिए रखी गई है, उनको बताने के लिए रखी गई है। कुछ यहाँ पे शिक्षक हैं, हमको लगता है कि वो दिव्यांग जो भी बच्चे होते हैं उनको ये लोग शिक्षा देते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार हुआ। अच्छा, जो बच्चे दिव्यांग होते हैं उनको पढ़ाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। हमारे गवर्नमेंट का नियम है कि मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब है कि सामान्य बच्चे और दिव्यांग बच्चे दोनों एक साथ ही पढ़ें, और एक साथ पढ़ने के लिए हम लोग जो उनके लिए स्पेशल एजुकेटर होते हैं, स्पेशल टीचर होते हैं, सारे टीचर उनको अलग तरीके से, स्पेशल तरीके से उसको पढ़ाते हैं समान बच्चों के साथ, क्योंकि उसको मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और उनको तरक्की आगे किया जा सके। अच्छा, ये जितने भी संसाधन हैं इससे प्रभाव पड़ रहा है दिव्यांग बच्चों पे? इससे काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है बच्चे को, और उसमें आत्मबल उनका काफ़ी तेज हो रहा है, बढ़ रहा है और आगे जा रहा है। आत्मबल उनका बढ़ रहा है, आत्मबल, और वो काफ़ी जागरूक भी हो रहे हैं कि मतलब समाज में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे सर ने बताया कि किस तरह से जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके प्रति जो इन लोग के मन में है और सरकार जो उनको लेके पहल चला रही है
तमाम तरह की चीज़ें थी। और ये आप देख सकते हैं कि विज्ञान प्रयोगशाला है और यहाँ पे किस तरह से थीम के माध्यम से बताया गया है, सारी चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शिक्षिका हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम होगा मैम? खुशबू। मैं कंप्यूटर शिक्षिका हूँ उच्च माध्यमिक विद्यालय इब्राहिमपुर नौबतपुर पटना से। अच्छा, कंप्यूटर शब्द बड़ा डिफिकल्ट होता है, बच्चे समझ लेते हैं? सर कंप्यूटर सब डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे बच्चों को प्राइमरी में कंप्यूटर नहीं दिया था। जैसे मान लीजिए सर, हम और आप हिंदी में मगही में बात करते हैं, बहुत ईजी है। अगर कोई ऐसी भाषा कही जाए जो भाषा आप नहीं समझते हो और हम उसमें बात करें तो आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। बिल्कुल, बस यही सिंपल सी बात है कि कंप्यूटर के विषय में जब बच्चे को जानकारी नहीं है तो उसको कठिन लगेगा। आपको मोबाइल चलाना आता है, वो भी एक कंप्यूटिंग डिवाइस है, आप आसानी से चला लेते हैं। एक जिसको आप इलिटरेट कहते हैं या सेमी लिटरेट कहते हैं, वो भी मोबाइल ऑपरेट कर लेता है ना। तो मोबाइल क्यों ऑपरेट कर लेता है? क्योंकि वो उसको समझना आसान है और कंप्यूटर की भाषा में तो कुछ समझना ही नहीं है। जो आप रियल लाइफ में करते हैं उसको मशीन पे इम्प्लीमेंट कर देना है। लेकिन एक फोबिया है बच्चे के अंदर कि नया भाषा है, अंग्रेजी है, ऐसा, इस वजह से बच्चा थोड़ा हो सकता है डरता होगा। अच्छा, फोबिया की जब बात है, ये तो एक मेरे मन में सवाल है, क्या वो फोबिया आप लोग दूर कर पा रही हैं? सर बिल्कुल दूर कर पाते हैं। हम अपनी अगर आप मेरे कभी विद्यालय पहुँचे या हमको ऐसा अवसर होता तो हम आपको नोट्स दिखा देते। हम प्रयास करते हैं कि उन शब्दों को जो हिंदी में उच्चारण करना आसान हो उनको हिंदी में लिखें। जैसे हम इनपुट को अगर हम आगम लिखेंगे तो शायद बच्चा नहीं समझ पाएगा, तो हम इनपुट को ई न पुट मतलब देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हुए हम उसको बच्चे को इंग्लिश के शब्द ही देवनागरी लिपि में लिख के पढ़ाते हैं, ताकि वो बच्चा समझ सके, लिख सके, और ताकि हम उसको मोटिवेट कर सके कि आप कंप्यूटर पढ़ लेंगे ना बेटा तो आपके लिए लाइफ जो है थोड़ा ईजी हो जाएगी, आप टेक्नोलॉजी को समझ पाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, आज पूरे बिहार के लिए गौरव वाला पूर्ण है, पूरा बिहार खुशी में डूबा हुआ है, बिहार दिवस है, क्या कहिएगा? सर बिहार तो एक पूरे देश का इतिहास भी बिहार का बहुत गौरवशाली रहा है। हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि बीच की परिस्थितियां हमारी कुछ विपरीत रही, चाहे उसके पीछे जो भी रीज़न रहा होगा। लेकिन हाँ, फिर से हम लोग पूर्ण प्रयास कर रहे हैं और हम ये कहते हैं कि बिहार का सपूत जाग चुका है फिर से उस गौरव गाथा को प्राप्त करने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बिहार का सपूत जो है जाग चुका है और फिर से उस गौरव का इंतजार कर रहा है। देख सकते हैं कुछ बच्चे हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करें। क्या नाम होगा बाबू? शुभम पटेल। किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? UMS बुलकुआ। आज बिहार दिवस है और आप विज्ञान प्रयोगशाला में हैं। हाँ। मैडम भी आपके साथ में हैं। हाँ। बिहार दिवस पे आप युवा हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को संदेश रही रहना चाहिए कि सभी लोग आए यहाँ पर, सभी लोग देखें और सभी लोग कुछ ना कुछ सीखे। यहाँ पर कुछ ना कुछ नया देखने को ही मिला। आए हैं हम तो बहुत चीज़ मेरे लिए यहाँ पर नया भी था, बहुत चीज़ देखे भी हुए थे। यहाँ पर हम लोग जितना भी देखे सब नया चीज़ था। चलिए, अच्छा लगा बहुत आके हमको यहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम तरह की जो है प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं। ये स्मार्ट क्लास है और इसको लेकर सरकार कई बार जिक्र करती है। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पे एक शिक्षिका है, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम होगा मैम? रानी कुमारी। रानी कुमारी। स्मार्ट क्लास को लेकर सरकार प्रोत्साहन कर रही है, हर जिले में, हर गांव में जो है स्मार्ट क्लास को लेकर अग्रसर है। स्मार्ट क्लास जो है देखा जाए तो अभी तक सक्सेस हो पाया है। जी हाँ, स्मार्ट क्लास में बच्चे जो है उनके लिए ये एक्सप्रेसिव हो जाता है, क्योंकि वो बच्चे जो हैं आप बस बताते रहते हो और एक्टिविटी के थ्रू देख नहीं पाते हैं वो चीज़, तो उतना इम्प्रेसिव वो चीज़ नहीं हो पाता है। लेकिन वो पढ़ने के साथ साथ देख भी रहे होते हैं ऑन स्क्रीन और कुछ कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट जो है वो कर भी पाते हैं उस पर, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स ही हैं, तो ड्रैग ड्रॉप ये सब करते हैं वो, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो ज़्यादा कुछ सीख पाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि इस समय मेरी मौजूदगी जो थी गांधी मैदान में थी और बिहार दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे कई जगह प्रदर्शनियाँ चल रही हैं और लोग जो भी हैं यहाँ पे आए हुए हैं, प्रदर्शनी के माध्यम से लोग जागरूक हो रहे हैं, सबको जागरूक किया जा रहा है। हम चाहेंगे कि एक बार सहयोगी से कि ये भी दिखा दें, ये व्यावसायिक शिक्षा कक्ष है, यहाँ पे व्यवसाय से रिलेटेड चीज़ें बताई जा रही हैं, लोगों को दिखाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्यूटिशियन जो हमारे घर की बहन बेटियां हैं, ब्यूटिशियन का कोर्स करती हैं या ब्यूटिशियन में उनका मन लगता है, उनके लिए भी यहाँ पे
डेमो कक्ष लगाया गया। बाकी फिलहाल आपका इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखते रहें सच एक्सप्रेस।